जी ओके। ठीक है। तो एज वी ऑल नो दैट कि हम जो थे ना, हम शीरा को स्टडी कर रहे थे, ठीक है। और शीरा जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो रूल है वो हम सबने कभी भी नहीं भूलना कि जब हमने सीरा स्टडी करनी है, ठीक है, किसी को सिखानी है या खुद सीखनी है, ठीक है। मतलब लाइक जब आप किसी को, अगर किसी को बता भी रहे होते हो ना, तो अल्टीमेटली आप खुद ही उससे सीख रहे होते हो, ठीक है। तो मतलब लाइक दोनों वे में ना, अगर आप किसी को बता रहे हो तो भी आप खुद ही सीख रहे हो, अगर आप किसी को किसी से सीख रहे हो तो भी आप क्या कर रहे हो, तो भी आप सीख ही रहे हो, ठीक है। तो इन दोनों केस में मैं इसको सीखना ही कहती होती हूँ। तो आपने इतना कॉन्शियस होना होता है हमने, कि हमें ऐसा लगे कि जैसे हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता रहे हैं सीरा, ठीक है। मतलब इतना ज्यादा हाईली कॉन्शियस होना पड़ेगा हमें, ठीक है। तभी हम जो सुपीरियर साइकोलॉजी, जो लीडर्स वाली मेंटालिटी है ना, नफ्सियात जो है, तभी हम डेवलप कर सकेंगे जब जब हम सीरा के लिए बिल्कुल कॉन्शियस होंगे। ये नहीं कि मतलब लाइक ओके, वो मैं काम कर रही हूँ या मैं वॉक कर रही हूँ तो वो मैं साथ साथ मतलब मैं सीरा मतलब सुनी जाऊं कि अच्छा लाइक ओके सेशन का टाइम हुआ है, चलो बरकत के लिए वो लगा लो। ये वाला माइंडसेट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओके। मतलब लाइक बहुत ज्यादा कोशिश यही होनी चाहिए कि जब आपका सीरा का सेशन हो तो आप उसको सारा उसके लिए प्रॉपर एक टाइम निकालो, ठीक है। अच्छा, तो सीरा में हम पहुंच चुके थे। जो इस इनके ट्रेडिंग रूट्स थे ना, जो ठीक है, जो इनका इकोनॉमिक हब था, जो इनका मुआशी जो हब था ना, हम वहां पे पहुंच चुके थे, ठीक है। और हमने ये भी डिस्कस कर लिया था कि ये जो कुसा था, ठीक है, अब कुसई से पहले मक्का को मैप्स में भी, जो ये जो थी ना पर्शियन और रोमन अम्पायर्स वगैरह, ये मैप्स में भी नहीं, अपने मैप्स जब ये बनाती होती थी ना, ठीक है, इनके अपने अपने तारीखदान होते होते थे, ठीक है। ये जब अपने मैप्स बनाती होती थी ना, तो मक्का को बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं करती होती थी, बिकॉज इनको लगता था कि लाइक ये कबायली लोग हैं, ठीक है, ये तो जंगे वंगे खुद ही करते रहते हैं, और जंगे कर करके खुद ही मर जाएंगे, तो इनको इंक्लूड करने का क्या फायदा है, ठीक है। या इनको फतह करने का क्या ही फायदा है, इनके पास है तो रेत ही सारा ना, कुछ मतलब कुछ भी है तो है नहीं इनके पास, ठीक है, इनको ये लगता होता था, ठीक है। तो इसलिए मक्का को कोई भी ना पता करता था, और ना ही अपने जो नक्शे बनाते होते थे ना, वर्ल्ड मैप बनाते होते थे, उनमें ये लिखना, अब इसको ड्रॉ भी करना नहीं पसंद करते होते थे। इतना मतलब इसका अनइम्पोर्टेंट था ये एरिया, ठीक है। लेकिन फिर उसके बाद जैसे ये मतलब कुसई ने आके मक्का के आस पास कुरैश को जमा किया, ठीक है। और फिर वहां पे उसने हाजियों का बिल्कुल एक प्रॉपर इंतजाम किया, उनके लिए खाना पानी का बंदोबस्त किया, ठीक है। एक बिल्कुल टाउन बनाया, टाउन अभी बना ही रहा था कि उसकी वफात हो गई थी, उसकी डेथ हो गई थी। फिर उसके बाद उस चीज को आगे लेकर चले थे जो हाशिम थे, ठीक है, उन्होंने ना इस चीज को आगे बढ़ाया था। तो हाशिम जो थे ना, वो अब्दुल मन्नाफ के बेटे थे, ठीक है। जो कुसई जो था ना, कुसई के चार बेटे थे, उनमें से जो एक बेटा था ना अब्दुलदार, ये लाइक यू नो कि एक बच्चा होता है ना कि वो बहुत थोड़ा नालायक सा होता है, ठीक है। मतलब उसको वो बहुत थोड़ा शाय सा होता है, इंट्रोवर्ट होता है, उसको डीलिंग्स नहीं करनी आती होती, ठीक है। वो मैथ्स में बहुत वीक होता है। तो अब्दुलदार जो था ना, वो इस किस्म का बच्चा था, ठीक है, वो बहुत वीक था, उसको डीलिंग्स नहीं करनी आती होती थी दूसरे लोगों के साथ, ठीक है। तो कुछ सही नहीं ना, पता है क्या, लाइक एक ना अरबी की कहावत है कि अगर आप किसी को सिखाना चाहते हो ना कि वो तैरना कैसे है, और उसको डर बहुत लगता है पानी से, तो ऐसा करो कि उसको पानी में धक्का दे दो, वो खुद ही अपनी जान को बचाने के लिए क्या करेगा, हाथ पांव मारेगा, ठीक है, और हाथ पांव मारते मारते उसको तैरना आ जाएगा, ठीक है। तो ये सेम स्ट्रैटेजी जो थी ना, वो अब्दुल को सही, जो कुछ सही था ना, उसने मतलब अडॉप्ट की। उसने कहा कि ओके, अब्दुलदार को कुछ भी मतलब अभी इसको डील वगैरह करना नहीं आता, तो मैं ऐसा करता हूँ कि इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देता हूँ, ठीक है। जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज दोगे तो क्या होगा, अल्टीमेटली वो बंदा जो है वो मोर मेच्योर होने लग जाएगा, ठीक है, उसको डीलिंग्स वक्त के साथ साथ आने लग जाएंगी, ठीक है। ये वाली चीज, जैसे पेरेंटिंग में भी हम ये वाली चीज जो है ना, ये वाली स्ट्रैटेजीज जो है वो अपनाते होते हैं, ठीक है। तो अच्छा, इस तरह उसने किया था। लेकिन अब्दुलदार जो था ना, वो उतना ज्यादा कैपेबल नहीं था, उतना ज्यादा उसके पास मतलब
वो नहीं था कि लीड करने का ना उसको तरीका नहीं था, तो उस चीज को फिर लिया था अब्दुल मन्नाफ ने, ठीक है। अब्दुल मन्नाफ का अब आगे एक बेटा था हाशिम, ठीक है। हाशिम जो था ना, उसने प्रॉपर मक्का मतलब जो अब्दुल मन्नाफ ने मक्का का टाउन बनाया था, ठीक है। टाउन्स में जैसे ये जो होता है ना गांव एक प्रॉपर बना देना, ठीक है, जैसे गांव प्रॉपर बने होते हैं, ठीक है। टाउन्स होते हैं वो शहर प्रॉपर एक बने होते हैं, उनकी मार्केट्स होती हैं, ठीक है। उनमें लोगों के घर बने होते हैं, ठीक है। लोग मार्केट्स में जाके अपनी चीजों का मतलब लाइक जो भी उनकी जरूरियात होती है उससे पूरा करते हैं। तो ये जो सारी चीजें ना ये अब्दुल मन्नाफ ने की थी। फिर उसके बाद हाशिम आया। हाशिम से पहले ना मक्का में बहुत ज्यादा भूख थी, ठीक है। क्योंकि देखें मक्का में पूरा डेजर्ट है, पूरा सहरा है, यहाँ पे मक्का में आपको पानी भी वाफर मिकदार में नहीं मिलेगा। मक्का में आपको खाना पानी भी वाफर मिकदार में इतना ज्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है। इन लोगों को अपना खाना पानी लाने के लिए दूसरे इलाकों की तरफ जाना पड़ता था। जैसे कि आपने ताइफ का सुना होगा कि ताइफ एक बहुत जरखेज इलाका था, ठीक है। यहाँ पे हरियाली थी, तो यहाँ से इनको अपना गंदम वगैरह फसलें वगैरह मतलब जो भी फूड वगैरह थी ना, अनाज था, वो यहाँ से। फिर उसके बाद एक और था, एक और इलाका था, वहां से भी इनको लाना पड़ता था, ठीक है। तो ये वाली जो चीजें थी ना यहाँ पे मक्का में नहीं था। अच्छा, तो अब हाशिम आया था। हाशिम ने क्या किया था, हाशिम ने मतलब इसने ये बंदा जो था ना ये बहुत अक्लमंद था, बहुत अक्लमंद। जैसे कि कुसई बहुत अकलमंद था ना, सेम ये हाशिम जो था ना ये बहुत अकलमंद थे ये हाशिम ना, ठीक है। इन्होंने भी आके इन्होंने गौर किया लाइक, ठीक है। इन्होंने देखा कि ये जो मैं हमारे साथ पर्शियन अम्पायर है और जो रोमन अम्पायर हैं ये क्या करती हैं, ये लड़ती झगड़ती रहती हैं, ठीक है। और जब ये लड़ती हैं तो जो भी तजारत का सामान आता है किधर से, चाइना से आता है, ठीक है। चाइना और इंडिया से जो भी आता है सामान, ठीक है। और वो आकर क्या हो रहा है, वो लैंड करता है यहाँ पे अफ्रीका में, ठीक है, एडन पे। ये यहाँ पे ना लैंड कर जाता है, ठीक है। ये हबशा की जो अंपायर थी ना, यहाँ पे आके जो सामान था वो यहाँ पे लैंड करता था, ठीक है। सामान जो था ना वो यहाँ पे इतना मतलब सेफ्टी यहाँ पे नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे पर्शियन अंपायर का रोल था, रूल कर रही थी पर्शियन अंपायर, यहाँ पे रूल कर रही थी। और जब भी पर्शियन अंपायर का होता था मुकाबला रोमन अंपायर से, इधर रोमन अंपायर थे, ठीक है, रोमन अंपायर से होता था, तो ये इलाका क्या हो जाता था, यहाँ पे बहुत ज्यादा डेंजर, बहुत ज्यादा खतरा होता था। और यहाँ पे जो भी तो कश्तियों वगैरह ने मतलब गुजरना होता था, तो उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होती थी, और उनको बहुत खतरा होता था। तो यहाँ पे जंग के दिनों में यहाँ से गुजरना नहीं मतलब मुमकिन हो सकता था। हाँ, अमन अमन भी यहाँ पे मुमकिन होता था, लेकिन अमन ना साल के आप बहुत कम दिनों में देखोगे कि इस इलाके में अमन होता हो, ठीक है। तो इसलिए जो सारा जो सामान था वो यहाँ पे यमन में आके, ठीक है, यमन में ये हबशा की तरफ ये यहाँ पे आके लैंड कर जाता होता था, ठीक है। और यहाँ पे था मक्का। अब जब कुछ सही जब हाशिम ने देखा कि ये वाला जो सारा जो सामान है वो हबशा के पास आकर जमा हो रहता है, और हबशा के पास क्योंकि ज्यादा सारी अब चीजें जिस इलाके में होंगी वहां पे सामान क्या होगा, वहां पे सामान अल्टीमेटली सस्ता होगा, ठीक है। तो यहाँ से उसने सोचा कि यहाँ क्यों ना मैं यमन से सामान लेकर और फिर ऊपर जाऊं यहाँ पे यूरोप की तरफ, ठीक है, यहाँ पे रोमन था, इसकी तरफ जाऊं और इनको भी मैं इनसे भी मैं डील कर लूं कि देखो तुम लोग लड़ते झगड़ते रहते हो पर्शियन के साथ, ठीक है। तो इसलिए तुम लोगों के इलाके में जो अशिया है वो बहुत ज्यादा महंगी होगी, तो क्यों ना मैं तुम्हें थोड़ी सस्ती अशिया ला कर दूं यमन की तरफ से, ठीक है, जो चाइना का माल आता है, जो इंडिया का इम्पोर्टेड माल आता है, ठीक है। तो वो जो है वो मैं तुम्हें ला कर दिया करूंगा, ठीक है। इसलिए रोमन्स के साथ भी पैक्ट किया इन्होंने, और फिर इन्होंने पर्शियन के साथ भी यही उनको कहा है कि देखो आपका मतलब लाइक साल के मतलब 11 महीने आपका ये जंग रहती है, ठीक है। तो हम आपको आपको मतलब जो सामान है ना, इम्पोर्टेड जो सामान है वो हम आपको ला कर दिया करेंगे, ठीक है। हम आपको मतलब टैक्स जो है ना, लेकिन आप जो टैक्स हमें हमने पे करना है ना, तो उसमें आप क्या करोगे, आप हमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन दोगे, ठीक है, थोड़ी सहूलत दोगे, ठीक है। और हमारे जो भी कारवान होगा ना, ठीक है, जो हमारा जो काफिला होगा उसको आप कुछ भी नहीं करोगे। तो इसलिए इनके साथ भी इस तरह पैक्ट किया हुआ था, माहे किए हुए थे। फिर उसके बाद मक्का में जो मक्का के आसपास के जो बद्दू कबीले थे, ठीक है,
वो क्या थे, ये जो मक्का था ये क्या था, एक टाउन था, ये शहर था एक, ठीक है। और इन्होंने इनको जब दूसरे इलाकों में जाना होता था, सहरा में जब आपको सफर करना है, तो आपको एक बात याद रखनी है कि आप सहरा में, इतना बड़ा सहरा है, वहां पे बोर्ड्स नहीं लगे होते कि अच्छा यहाँ से 5 किलोमीटर दूर ये है, इस तरह वाली चीज नहीं होती, ठीक है। तो सहरा में सफर करने के लिए आपको उस बंदे को साथ लेना पड़ता है जो सहरा का बाशिंदा है, ठीक है, जिसको मतलब उसके रास्तों का बिल्कुल पता है, ठीक है। और रात में भी उसको पता है कि कैसे सफर करना है, ठीक है। रात में क्योंकि सहरा में कोई लाइट नहीं होती, तो आपको जैसा कि जो कश्तियों में जा रहे थे, जहाज जो होते हैं, ठीक है, मल्लाह जिनको बोलते हैं, ठीक है, जो जहाजदान होते हैं ना, वो पता है क्या करते हैं, जब रात होती है ना, तो वो सितारों को देख रहे होते हैं। सितारों को देख के वो अपनी सिमत जो है ना, वो मुतय्यन करते हैं कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है। तो सिमिलरली ये जो ये जो थे सहरा वाले जो थे ना, ये भी, इनको जब जाना होता था ना, सफर करना होता था, तो ये ना सितारों का हिसाब रखते होते थे कि अच्छा, अगर ये इस रास्ते से जाना है, तो ये वाला जो सितारा है ना मेरे ऊपर, तो इसको मैंने अपने दाएं जानब रखना है, या मैंने अपने बाएं जानब रखना है, तो या मतलब मैंने इस तरफ मुड़ना है। तो ये सितारों की जो डायरेक्शन थी उसको देखकर ये हिसाब लगाया करते थे अपने सफर का, ठीक है। और कुरान पाक में भी इस चीज का जिक्र है। अच्छा, तो फिर आगे ये वाली चीज थी ना, वहां पे होती थी। तो इन्होंने फिर क्या किया था, इन्होंने जो बद्दू कबीले थे, ठीक है, उनके साथ भी पैक्ट किए हुए थे, और जो डाकू कबीले थे ना, जो उनके साथ भी पैक्ट किए हुए थे, ठीक है। और कुछ जो इलाके थे जिनके बुत जो थे ना, वो क्या करे हुए थे, वो जिनके मक्का में बुत थे ना, तो उनको बुतों के जरिए कंट्रोल किया हुआ था कि देखो, लाइक अगर तुम हम हमारे जो काफला जा रहा है उसको अगर नुकसान पहुंचाओगे, तो क्या हम करेंगे, हम तुम्हारे जो बुत है उनको उठा के मक्का से बाहर फेंक देंगे, ठीक है। फिर तुम जानो, तुम्हारे बुत जाने, ठीक है, तुम्हारे बुत नहीं सॉरी, मतलब तुम्हारे खुदा जाने, ठीक है। तो ये वाली जो चीज ना, इस तरह से उनको साइकोलॉजिकली भी इनको कंट्रोल किया हुआ था, ठीक है, उनका माइंड कंट्रोल किया हुआ था। जैसा कि आज के दौर में हमारे मीडिया के थ्रू हमारा जो माइंड कंट्रोल किया रहता है, ठीक है। तो सिमिलरली दैट वाज गोइंग ऑन देयर। तो अच्छा, फिर ये हुआ था। फिर उसके बाद ना यहाँ पे मक्का में ना, मक्का, देखिए एक बात ना याद रखिएगा कि आपने अगर किसी हीरो को अपनी कहानी में मुतारिफ करवाना है ना, तो सबसे पहले आपको करना क्या होता है, सबसे पहले आपको जो विलन है ना, उसको प्रॉपरली आप विलन का तारुफ होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। मैंने जैसा कि साहल भी कहते हैं कि आपने अगर बच्चों को सीरा बतानी है ना, ठीक है, तो आपने ये नहीं कहना, मतलब लाइक जैसे अगर फॉर एग्जांपल मेरे सामने अगर अगर कोई बैठे हुए हैं ना, जेन बूमर बैठे हुए, जैसे कि अगर 40+ लोग बैठे हुए हैं, 40+ एज के लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, या पास कोई 35+ एज के लोग बैठे हुए हैं, तो अगर मैं उनको ये कहूंगी ना कि देखिए हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत प्यारे थे, ठीक है, वो बहुत बहादुर, वो बहुत नेक इंसान थे, ठीक है, तो वो लोग जो है ना, वो समझ लेंगे, ठीक है, और वो सुन भी लेंगे मेरी बात। लेकिन मैं अगर यही इसी तरह अगर मैं आज किसी जो जेन अल्फा है, ठीक है, जो 16 साल से छोटे बच्चे हैं, ठीक है, 15 14 12 11 ईयर्स के, ये वाली एज है, ठीक है, या जो जेन जी है ना, अगर मैं उनको भी इसी तरह बताऊंगी ना, मतलब लाइक देखो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत प्यारे थे, ठीक है, वो बहुत शरीफ थे, ठीक है, इस तरह बताऊंगी ना, तो वो बच्चे कहेंगे कि ओहो अच्छा, अब ये मतलब लाइक वो कोई वो खुतबा देने लगी है, या भी कोई दर्स सुनाने लगी है ना, तो वो जल्दी ना, मतलब लाइक वो उनको ना जमाइयां आने लग जाएंगी, ठीक, और वो मतलब उनको उनको होगा कि अच्छा कोई मौका मिले और हम चले जाएं, ठीक है। तो ये वाली चीज ना वो करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हमने इन ही लोगों को सीरा पढ़ानी है, ठीक है, इनको हमने दीन पर हमने दिखाना है कि हमारा हीरो जो है ना, वो सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हो सकते हैं, उनके अलावा हमारा कोई हीरो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो इनको समझाने के लिए हमें ये देखना होगा कि ये कौन सी मतलब लाइक इनका मीडिया क्या है, ठीक है, इनके कार्टून्स क्या है, उनपे उनमें वहां पे कौन सी जुबान इस्तेमाल की जा रही है, ठीक है। तो उनकी जुबान में, ठीक है, ये जुबान बोलते हैं ना, उनकी जुबान में ही हमें बताना पड़ेगा। लाइक जैसे कि ये होगा कि ओहो, लाइक यू नो, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा भाई है, ठीक है, मैं उसको कह दूं वो जैन अल्फा है, ठीक है, तो मैं उसको कह दूं कि ओहो यू नो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज सो हैंडसम, ठीक है, और ही वाज सो कूल, मतलब इस तरह अगर मैं बोलूंगी ना कि वो बहुत हैंडसम थे, ठीक है, वो बहुत कूल थे, तो उसको
उसको लगेगा कि अच्छा लाइक कोई हमारे जैसा ही, मतलब ना आजकल के जो होते हैं यंग मैन ना, उनकी तरह पर्सनालिटी वाले कोई मतलब एक इंसान होंगे, ठीक है। तो मुझे उनकी जुबान में, उनकी ही लैंग्वेज में मुझे बताना पड़ेगा, ठीक है ये। और दूसरी बात, अगर मैंने किसी को बताना है ना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने बड़े हीरो थे, तो मुझे उससे पहले जो मेरी कहानी का विलन है, ठीक है, जो अबू जहल, मेरी कहानी का जो विलन है ना अबू जहल, ठीक है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मतलब सीरत का जो विलन है अबू जहल, ठीक है, और जो मक्का की सारी जो सोसाइटी जो विलन बनी हुई थी, तो मुझे उसको क्या करना होगा, उसको प्रॉपरली मुझे डिफाइन करना होगा, ठीक है। जब तक मैं डिफाइन ही ना करूंगी, तब तक इनको लगेगा कि हाँ लाइक ये कोई आम इंसान जैसे होते हैं ना वैसे, या ये जो कहानी है ना, कहानी की तरह वो सीरत को लेंगे और वो उसको अपने आप से रिलेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसीलिए हम ये जो मक्का के पास से जो ट्रेडिंग रूट्स हैं, ठीक है, जो इनके माशी जो रास्ते हैं, ठीक है, इनके तजारती रास्ते हैं, उनको बार बार रिपीट हम कर रहे हैं, ताकि हमें पता चल सके कि मक्का में चल क्या रहा था, ठीक है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में जाके सबसे पहले इनकी जो जान है ना, जो इनके जो ट्रेडिंग रूट्स हैं, इसको ही क्यों पकड़ा है, ठीक है। और यही क्यों स्ट्रेटजी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनाई, और मक्का इतना इंपॉर्टेंट क्यों था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना भी चले गए हैं, फिर भी मक्का को फतह किया है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ठीक है। तो मक्का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों था, और अल्लाह ताला ने स्पेशली मक्का में ही अपना रसूल क्यों मबूस फरमाया है, मतलब रोमन्स में भी कर सकते थे, पर्शियन में भी कर सकते थे, मक्का ही क्यों ना। तो मक्का को समझना, ये सीरा का जिसको बोलो कि क्लाइमैक्स है ना, ठीक है, पहाड़ की जो चोटी होती है ना उसको क्लाइमैक्स बोलते हैं, तो जो क्लाइमैक्स है ना सीरा का, वो मक्का को, मक्का की ज्योग्राफी, मक्का के जो लोग हैं, मक्का की जो सारे हालात सिचुएशंस हैं, उनको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो अब आप इधर देखें, ये मक्का है, ठीक है, मक्का के पास से क्या हो रहा है, मक्का के पास से, मक्का के आगे ये मदीना है, ठीक है। इधर एक मिनट, मेरे पास ना आज अब है, मैं दिखाती हूँ ड्रॉ करके। अच्छा, अल्लाह करे अगर मेरे से ड्रॉ हो जाए। हम्म। अच्छा, ये मक्का है, मक्का के आगे यहाँ पे जा रहा है मदीना, मदीना से आगे फिर ये होते होते कहाँ पे जाते थे, ये खैबर से फिर ये दमिश्क में जाते थे, दमिश्क से आगे फिर ये जो मेडिटेरेनियन सी था ना, यहाँ से हो जाते थे, और यहाँ से जाके आगे फिर ये यूरोप में जाते होते थे, ठीक है, सामान्य तिजारत लेकर। और हम जानते हैं कि सामान्य तिजारत ये कहाँ से लेते होते थे, मक्का वाले करते होते थे, लाइक ये यमन में जाते थे, यमन से सामान्य तिजारत लेकर, ठीक है, हबशा में जो भी सामान्य तिजारत होता था उसको लेकर फिर जाते थे ये ऊपर मदीना की तरफ, मदीना से फिर ये जाते थे खैबर से, फिदक फिदक से होते हुए ये फिर ये मेडिटेरेनियन सी, ठीक है, ये समुद्री रास्ते से ये यूरोप की तरफ तरफ चले जाते होते थे, ठीक है। एक तो ये रास्ता हो गया। फिर दूसरा रास्ता इनका कौन सा था, दूसरा रास्ता ये था कि मक्का से ये जाते थे, अच्छा ये वाला जो रूट था ना, ये हाशिम के कंट्रोल में था, ठीक है, हाशिम ना इस रास्ते को कंट्रोल कर रहे थे, सही है। ये जितना भी जो तजारत थी ना इस रास्ते से होती थी ना, उसको हाशिम कंट्रोल किया करते थे, और खुद हाशिम ना यहाँ से सामान तजारत लेकर जाया करते थे। फिर उसके बाद एक दूसरा रास्ता था, वो मक्का से निकलता था यहाँ पे रेड सी की तरफ, रेड सी के ये साहल से होता हुआ, ठीक है, और ये जाता था ये गजा की तरफ, ठीक है, गजा की तरफ जाता था, और फिर ये इजिप्ट की तरफ, ठीक है, इधर चला जाता होता था। फिर उसके बाद और भी बहुत सारे रास्ते थे, यहाँ से मक्का से फिर ये लोग जाते थे ये पर्शियन की तरफ, ठीक है, ये फारस की तरफ चले जाते होते थे, ठीक है। फिर उसके बाद ये देखें एक यहाँ पे भी ये वाले जो रस्से हैं, ये भी रास्ता था, ठीक है, ये भी मतलब लाइक इतने ज्यादा यहाँ से रूट्स निकल रहे थे ना कि आपको पता चल जाएगा कि मक्का जो था वो वाकई में ही कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है। अच्छा, और इसको इसको कंट्रोल करना क्यों जरूरी है, ठीक है। और आज भी लाइक आपको ना मतलब लाइक आज आज भी ये है कि जिसके हाथ में मक्का होगा ना, ठीक है, जिसके हाथ में मदीना होगा, वही क्या होगा, वही असली क्या है, असली वही खलीफा है, ठीक है। खिलाफा जो है वो मक्का मक्का से मतलब स्टार्ट होगी, ठीक है। अच्छा, अब ये यहाँ पे हो गया था। अब जो ये लोग थे ना, मतलब अब्दुद्दार और अब्दुमन्नाफ, ठीक है, बनी अब्दुद्दार वाले और बनी अब्दुमन्नाफ वाले, ये जो थे ना, इनमें ये जो अब्दुद्दार का मैंने बता दिया कि ये ना इतना मतलब लाइक इतना ज्यादा ना ये इसके पास लीडरशिप क्वालिटीज नहीं थी, लेकिन फिर भी
जो कुसा था ना, कुसई ने सारी जो पांचों की पांचों जो सारी मतलब होती है ना, मक्का की मैनेजमेंट जो थी कि मतलब हाजियों को खाना खिलाना, हाजियों को पानी पिलाना, ठीक है। फिर दारुन नदवा में जितने भी फैसले होते थे उनका लीडर्स भी किसको बना दिया, अब्दुद्दार को बना दिया, ठीक है। फिर उसके बाद ये खाना काबा की जो मैनेजमेंट थी, ये जो सारी जो थी ना, ये किसको दे दी, ये अब्दुद्दार को दे दी, ठीक है। अब्दुल मन्नाफ कुछ भी नहीं दी। लेकिन मतलब एक्चुअली ना प्रैक्टिकली जो कंट्रोल कर रहा था ना, ये जो ट्रेडिंग रूट्स सारे जो थे, ठीक है, इसको कौन कंट्रोल कर रहा था, इसको भी अब्दुल मन्नाफ कंट्रोल कर रहा था, ठीक है। अब्दुल मन्नाफ का बेटा हाशिम कंट्रोल कर रहे थे, ठीक है, इसको। और उसके बाद जो मक्का में जो मतलब लाइक हाजी आते थे ना, उनको खाना भी कौन दे रहा था, उनको खाना भी कौन दे रहे थे, हाशिम दे रहे थे, ठीक है। लेकिन मतलब इन दोनों में ना, इन दोनों मतलब ये जो कबीले थे, ठीक है, मतलब बनी बनी अब्दुद्दार और बनी अब्दुल मन्नाफ, इन दोनों में क्या हो गया, इन दोनों में कंफ्लिक्ट हो गया, ठीक है, इन दोनों में लड़ाई हो गई। कि देखो बनी अब्दुल मन्नाफ को ये था कि हमारे ज्यादा पैसे लग रहे हैं, ठीक है, हम लोग क्योंकि कंट्रोल हमें खाना पानी देना पड़ रहा है, तो हमारा ज्यादा मतलब लाइक वो हो रहा है, ठीक है। और बनी अब्दुल दार जो था, उनको ये था कि हमारी जो हमें ड्यूटीज दी गई थी, असाइन की गई थी, ठीक है, तो तुम लोग उसको कंट्रोल कर रहे हो ना, ठीक है। तो ये इसकी वजह से ना इन दोनों में बहुत बड़ा ना मतलब एक कंफ्लिक्ट होने लगा था। फिर लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो दूसरे कबाइल के लोग थे ना, ठीक है, तो उन्होंने मिल मिला के ना इन दोनों में क्या कर दिया, इसको जो सेटल डाउन कर दिया था इस कन्फ्लिक्ट को, ठीक है। फिर उसके बाद जो बनी अब्दुद्दार था ना, उसके पास क्या क्या रह गया था, उसके पास रह गया था कि वो काबा को कंट्रोल करेगा, ठीक है। काबा को वो कंट्रोल करेगा, ठीक है, काबा की जितनी भी मैनेजमेंट है सारी उस चीज को वो देखेगा, बनी अब्दुद्दार देखेगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो जब कबीले जो हैं, ठीक है, ये जो कबीला जो बन कुरैश के जो कबीले थे सारे, जब इन्होंने किसी इलाके से या किसी भी दूसरे कबीले से जंग करनी होती थी ना, तो ये सारे इनका जो सारा जो जितनी भी आर्मी होती थी ना, वो सारी दारुल नदवा में इकट्ठी होती थी। और दारुल नदवा में क्या क्या कहा जाता था, उनका जो एक फ्लैग बियरर, ठीक है, उनको झंडा जो था ना जंग का, वो वहां से ही उनका उनको दिया जाता था, ठीक है। और वहां पे सारा ट्रेन वगैरह करके उनको वहां से ही भेजा जाता था। ये भी क्या किसके पास गया, ये भी अब्दुद्दार के पास चला गया। फिर उसके बाद जो काबा की मैनेजमेंट भी उसके पास थी। फिर उसके बाद दारुल नदवा, ठीक है, दारुल नदवा वो था जहां से सारे फैसले होते थे। इवन कि अगर किसी गुलाम को भी आजाद करें तो वो भी कहाँ कहाँ पे जाके आजाद होगा, वो भी दारुल नदवा में जाके आजाद होगा। अगर किसी बेटी की शादी करनी है तो वो भी कहाँ पे हो रही थी, वो भी दारुल नदवा में हो रही थी, ठीक है। अगर किसी कबीले के साथ बातचीत करनी है या किसी कबीले के साथ टर्म्स रखने हैं, ठीक है, मतलब वो तो वो भी कहाँ पे डिसाइड होगा, वो भी दारुल नदवा में होगा, ठीक है। मक्का काबा के बारे में कौन सी मतलब वो ली जाएंगी, कौन से फैसले किए जाएंगे, वो भी कहाँ पे हो रहा था दारुल नदवा में। और जो बाकी जो था ये जो ट्रेड रूट्स जो थे, ठीक है, जो माशी जो जितने भी सारे मामला थे, ये भी कहाँ पे सोल्व हो रहे थे, ये भी दारुल नदवा में हो रहे थे, ठीक है। सेनेट हॉल था पूरा इनका ना, ठीक है, असेंबली हॉल था उनका। तो इसको भी कौन कंट्रोल करेगा, उन्होंने कहा था कि इसको भी कंट्रोल करेगा अब्दुद्दार कंट्रोल करेगा। अब अब्दुल मन्नाफ जो रह गया उसके पास क्या क्या रह गया, उसके पास रह गया था कि वो हाजी जब आएंगे तो उनको क्या करेगा, उनको पानी देगा, ठीक है। और उनका खाना खाना भी उनका वो ही देखेगा, ठीक है। मतलब लाइक वो थके हुए आएंगे, उनका जो रहना सहना खाना पानी जो हैगा होगा ना, वो सारा कौन कंट्रोल करेगा, वो अब्दुल मन्नाफ कंट्रोल करेगा, ठीक है। अब्दुल मन्नाफ, अब ये जो हाशिम था ना, हाशिम ने कहा कि लाइक अच्छा, ये जो ड्यूटीज ना कि फिर भी इनके पास क्या आई, इनके पास मुश्किल ड्यूटीज आई, ठीक है, जिसमें इनके इनकी जो पैसे है ना वो लगेंगे, ठीक है। और इसी जो अब्दुद्दार वाले ना, ये इसमें अब्दुद्दार में कबीला था बनु सहम, ठीक है। और उसके बाद बनु खुजा, फिर उसके बाद बनु अदी, ठीक है। ये जो सारे कबीले थे ना, ये किसमें थे, ये अब्दुद्दार में आ रहे थे, ठीक है। तो अब्दुद्दार में ना आपने देखा होगा कि ये जो अबू जहल था, ये भला किस कबीले से था, ये भी बनु खुजा से था, ठीक है। और आप ये जो इस कबीले को देखोगे, ये बहुत अमीर कबीला था, ठीक है। क्योंकि इन लोगों को क्या करना पड़ा, इन लोगों के पैसे नहीं लग रहे थे, इन सारी जो सर्विसेज जो दे रहे थे ना, इनमें इनके पैसे नहीं लग रहे थे, बल्कि ये मक्का के क्या सरदार बने हुए थे, ठीक है। और सारे जो पैसे किनके लग रहे थे, वो बने अब्दुल मन्नान रहे थे, ठीक है। ये चीज हो गई। तो हाशिम ने ना अपने कबीले को सारे को जमा किया, और उसने कहा कि अगर हम लड़ेंगे ना तो खून खराबा बहुत होगा, ठीक है। और हम नहीं चाहते कि यहाँ पे खून खराबा हो, ठीक है। तो हम इस जो ड्यूटी है ना उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। हम हैं तो मक्का के मतलब लाइक हम हैं तो सरदार ही ना, तो ऐसा करो कि तुम लोग सारे ना मतलब अपना अपना माल में से ना कुछ हिस्सा ले, ठीक है, सारे हिस्सा लेकर आए, ठीक है। फिर उसके बाद जो हाशिम था ना, उसने एक ना मतलब ट्रेडिशन एक रवायत उसने कायम की कि जो हाजी आएंगे ना, उनको पहले दिन
गोश्त का शोरबा बनाया जाता था, ठीक है। फिर उसमें जो रोटी को ना, रोटी के टुकड़े करके उसको भिगो के गोश्त के शोरबे में भिगो के ना दिया जाता था। इसी वजह से हाशिम का जो नाम था ना, वो हाशिम रखा गया था। हाशिम इसका मतलब होता है कि टुकड़े टुकड़े करने वाला, ठीक है। तो ये उनको नाम दिया गया था। फिर और हाशिम जो थे ना, ये एक दफा गए थे मतलब लाइक तजारत के लिए, ये शाम की तरफ जब गए ना, तो वहां पे रास्ते में ना मदीना, मदीना जब गए तो वहां पे बनु नज्जार की एक फीमेल थी, उनके साथ उन्होंने शादी की। और फिर वहां पे मतलब लाइक ना स्टे किया और थोड़ा सा, और वहां पे फिर चले गए थे आगे शाम की तरफ। और लेकिन रास्ते में ही वो क्या हो गए थे, वो उनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। लेकिन उसी मतलब like जिस औरत से उन्होंने शादी की थी ना, तो उनके हाथ से ना उनको एक बेटा पैदा हुआ था, ठीक है। और उनके ना जो जो वो बेटा, जो लड़का पैदा हुआ था ना, उसके जो बाल थे ना वो बहुत ब्लॉन्ड थे, ठीक है, बहुत वाइट वाइट थे, ठीक है। तो इसलिए उनका नाम क्या रखा गया था, उनका नाम रखा गया था, सही है। तो अब जो जब मतलब लाइक पहले तो काफी टाइम तक पता ही नहीं चला को भी ना, ठीक है। लेकिन फिर जब ये जो हाशिम का भाई था ना एक मुतलिब, ठीक है, मुतलिब, उनको जब पता चला ना, वो फिर गए थे मदीना। और मदीना में जाकर फिर उन्होंने उनकी जो शेबा की जो वालदा थी ना, उनसे रिक्वेस्ट, बहुत ज्यादा बहुत रिक्वेस्ट की कि आप ना हमें मतलब एक बेटा दे दे, क्योंकि आपका वहां मक्का में जाके ना जो सरदार होगा, ठीक है, लीडरों में से होगा, ठीक है। तो इसलिए आप ना अपना जो बेटा है ना वो दे दे, ताकि ये जो बेटा है ना, ये अपने बाप की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना कंट्रोल कर सके, उसको संभाल सके, सही है। तो फिर पहले तो उसकी मतलब लाइक कोई भी माँ जो होगी, ठीक है, वो अपना बच्चा देने पे कभी भी अग्री नहीं करेगी। पहले तो उन्होंने इनकार किया, लेकिन वो फिर बाद में ना वो मान, फिर जब वो मदीना मक्का वापस आए, तो मक्का में लाइक जब लोगों ने देखा कि मुतल्लिब के साथ एक लड़का है, ठीक है, तो वो उस लड़के को क्या कहने लग गए कि ये मुतल्लिब का ना गुलाम होगा, तो वो उसको अब्दुल मुतलिब कहने लग गए थे, ठीक है। तो उसी से ही उनका नाम क्या पड़ गया था, अब्दुल मुतलिब पड़ गया था, सही है। फिर उसके बाद अब्दुल मुतलिब के पास ये जो सारी लीडरशिप, जो मतलब लाइक ये जो सारा था ना सिस्टम, वो सारा किसके हाथ में आ गया था, अब्दुल मुतलिब के हाथ में आ गया था, ठीक है। तो इसी तरह ये जो मक्का को ना कौन कंट्रोल कर रहा था, ये कुरैश ही कंट्रोल कर रहा था, ठीक है। आप देखोगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारा जो टाइम है ना, मक्का को कुरैश, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा था, फरमाया था कि मक्का का जो कंट्रोल है ना, वो कुरैश के हाथ में ही रहेगा, ठीक है। क्योंकि कोई भी जो कुरैश वाले जो लोग हैं ना, ये बहुत लेकिन ये कबायली हमियत ना, इनमें से तोड़ना ना बहुत ज्यादा मुश्किल था। तो अगर इनके ऊपर कोई गैर कुरैशी मतलब अगर कोई वो हो रहा था ना, लीडर नाफिज हो रहा था, तो इन्होंने कभी भी उसकी जो लीडरशिप है ना, उसकी उसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करना था। इसलिए जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत भी की थी ना मदीना की तरफ, तो हमने देखा कि जो अब्बास है ना, अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हा, ठीक है, मतलब तारीखदान लिखते हैं कि वो उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था, लेकिन उन्होंने इस्लाम कभी भी अपना जाहिर नहीं किया था, ठीक है। तो वो कहाँ पे रहे थे, वो मक्का में ही रहे थे, ठीक है। और क्योंकि फिर अब्दुल मुतलिब के बाद और फिर उसके बाद अबू तालिब के बाद हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हा जो थे ना, वो कंट्रोल कर, वो सारा जो मतलब ये जो सारा सिस्टम था ना इकोनॉमी का, तो वो उसको वो देख रहे थे, ठीक है। फिर उसके बाद में भी जब जो फतह मक्का हुई है, ठीक है, फिर उसके बाद भी जो वहां पे मक्का का जो कंट्रोल है वो किसके हाथ में रहा, वो कुरैश के हाथ में ही रहा है, ठीक है। तो ये जो सारी चीज थी ना, वो ये जो सारी गेम थी वो वहां पे चल रही थी, ठीक है। आप आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। तो अगर इसमें से कोई आपका क्वेश्चन है या कोई चीज आपको समझ नहीं है, तो आप प्लीज पूछ लें। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, मतलब लाइक ये जो काबा जो था ना, काबा, वो हमने मतलब लाइक पहले भी बहुत ज्यादा डिस्कस किया है। काबा जो था ना, वो क्या था, वो उनका इकोनॉमिक हब था, ठीक है। और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम का मतलब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मतलब झंडा उठाया ना, ठीक है, पैगाम देना स्टार्ट किया है, तो वहां के जो लोग थे ना,
उनको ये नहीं था कि लाइक जैसे हमने छोटे होते किताबों में पढ़ा था ना कि अच्छा वहां पे बुत थे, ठीक है, और मक्का के जो लोग थे वो बुत परस्ती करते थे, ठीक है, और उनका जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अच्छा इस्लाम लेकर आओ, तो उनको हो गया कि अच्छा मतलब हम बुतों को तो छोड़ दे और लाइक इस्लाम एक अल्लाह ताला की इबादत करने लग जाए, ठीक है। तो एक्चुअली में ये रीजन नहीं थी, रीजन ये थी कि अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने फरमाने लग गए हैं कि अच्छा इस्लाम लेकर आओ, एक अल्लाह ताला को मानो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो मक्का में जितने भी बुत रखे हुए हैं उनको सबको निकाल दो। तो इट मीन्स कि जितने भी कबाइल के साथ हमारी क्या है, हमारा पैक्ट है, मुआहदे हैं, ठीक है, उनके हमें बुत निकालने पड़ेंगे। तो जब हम अपना तजारती काफिले जो लेकर जाएंगे, तो वो जो इलाके के लोग हैं वो क्या करेंगे, वो तो हमें कभी भी प्रोटेक्शन नहीं देंगे, वो तो हमें कभी भी तहफ़्फ़ुज़ नहीं देंगे। तो इससे क्या होगा, हमारी जो माशी हालत जो है ना वो क्या होगी, वो बदतर हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरी ये भी बात, लाइक एक दफा ना पता क्या हुआ, अखनस बिन शुरैक, ठीक है, और अबू सुफियान और अबू जहल, ठीक है, तीनों पता क्या करते थे, लाइक इन तीनों का पता नहीं था, ठीक है, लेकिन ये मतलब पूरा दिन में तो ऐसा करते थे कि लाइक लोगों को ना रोकते होते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ना के मुंह से कुरान पाक सुनने से, ठीक है। लेकिन एक दफा इन्होंने जब सुना ना, तो एक दफा ये ना पता क्या करते थे, रात को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि जब तहज्जुद पढ़ा करते थे ना, तो थोड़ा लाउड आवाज में पढ़ा करते थे, ठीक है। तो वहां पे आप जानते हो कि जो वो थी दीवारें थी वो छोटी छोटी होती थी, आप कोई भी बात करोगे तो वो मतलब बाहर जाएगी लाजमी, ठीक है, क्योंकि दीवारें ही बहुत छोटी छोटी हैं। तो एक दफा ऐसे होने लगा कि अबू जहल जो था ना उसको कुरान पाक इतना मजे का लगा ना, इतना बहुत मजे का लगा, वो गया, ठीक है, और वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद के टाइम पे, ठीक है, वो गया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ना मतलब के घर की दीवार के पास कर जाके खड़ा हो गया, ठीक है, और सुनने लगा कुरान पाक। और ना जब वो निकला ना, ठीक है, जब थोड़ा सा ना वो होने लग गया, दिन मतलब थोड़ा थोड़ा निकलने लग गया ना, ठीक है, तो वो ना जल्दी जल्दी वो ना भागने लगा कि अच्छा कोई मुझे देख ना ले, वरना लोग क्या कहेंगे कि अच्छा पहले तो मतलब सारा दिन तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करता है और लोगों को कहता है कि इनकी बात ना सुनो, इनको सुनो ना, और खुद अब क्या कर रहा है, खुद अब मतलब लाइक वो सुनने लग गया। तो लोग फिर क्या करेंगे, लोग भी सुनने लग जाएंगे, ठीक है। और जब अगर उन्होंने एक दफा भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम सुन लिया, ठीक है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह से कुरान पाक सुन लिया, तो क्या होगा, अल्टीमेटली वो ईमान लेकर आ जाएंगे, ठीक है। उसको बहुत फियर था इस चीज का कि लोग सुने ही ना। अच्छा वो अब उस दीवार के पास से निकला ना, तो उसने देखा कि मतलब दूसरी बार जो अपोजिट दीवार थी ना, ठीक है, जो मुखालिफ से मदवी दीवार थी, वहां से अखरस बिन शुरैक निकल रहा है, ठीक है। और फिर उधर जो तीसरी दीवार थी, तीसरी दीवार के पास से कौन निकल रहा है, अबू सुफियान निकल रहा है, ठीक है। और अबू जहल ने पूछा कि अच्छा लाइक तुम दोनों इधर क्या कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि लाइक यार मतलब वो ऐसा था कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुना, तो हमें ना बहुत अच्छा लगा, तो हमारा दिल करा कि हम जो ये बात बता रहे हैं ना, ठीक है, तो वो सुन के तो देखिए कि क्या कलाम है ना, तो हमने सुना तो हमें ना बहुत मतलब मजा आया। तो अबू जहल ने कहा कि देखो मतलब लाइक ना वादा हम करते हैं कि अब से हम नहीं आएंगे, ठीक है, क्योंकि अगर किसी ने देख लिया हमें ना कि हम यहाँ पे आते हैं, तो बहुत मतलब हमारा बहुत ज्यादा मजाक उड़ेगा। तो तीनों ने ना वादा किया, तो खैर वो चले गए, ठीक है। अब अगली रात आई, अगली रात भी तीनों ने ऐसे ही किया, ठीक है। फिर अगली रात भी वो जब मतलब जब दिन मतलब होने लगा, ठीक है, फजर का टाइम होने लगा, तो वो तीनों निकले ना, तो वो तीनों ने देखा कि वो तीनों फिर दोबारा आए हुए हैं, ठीक है। तीनों को नहीं पता था कि दूसरी रात में फिर दोबारा वो सारे मतलब तीनों इकट्ठे हो गए हैं, ठीक है। तो फिर तीनों ने मतलब फिर वादा किया कि नहीं देखो यार अब नहीं आना, ठीक है। फिर थर्ड जो रात है ना, थर्ड में भी उनका ऐसा ही हुआ। तो देन फिर अबू जहल ने कहा कि देखो मतलब तीनों ने ना फिर वादा मतलब कि अब तो बिल्कुल ही नहीं आना, ठीक है। तो वो फिर वो ना अपने वादे पे कायम रहे। तो फिर उसके बाद ना पता क्या हुआ, उसके बाद अबू सुफियान और अखनस बिन शुरैक ना ये अबू जहल के पास गए, ठीक है, और उन्होंने डिस्कशन की कि अबू जहल तुम्हें क्या लगता है कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है कि क्या ये वाकई में ही नबी है? मतलब तुम्हें क्या लगता है इनके कलाम से ना। तो अबू जहल ने कहा कि देखो मैं जानता हूँ कि ये वाकई नबी है, मुझे पहले दिन से ही पता है, ठीक है। लेकिन बात ये है कि जब ये जो था कुरैश, ये जो हाशिम था ना, बनी हाशिम जो था ना, इन्होंने जब मतलब सखावत जब उन्होंने मतलब सखावत का जो अपना पैमाना था ना इसको ऊंचा किया ना, तो साथ में हमने भी अपना सखावत का जो पैमाना था ना वो ऊंचा कर दिया था, ठीक है। इन्होंने जब अपनी तलवार की जो धार थी ना उसको तेज करना स्टार्ट कर दिया ना, लोगों को मतलब लाइक लोगों के खून से इसको लथपथ करना स्टार्ट कर दिया, तो हमने भी उनके साथ में ही मतलब कदम से कदम मिलाया, ठीक है। मतलब
उनके साथ ही हमने भी अपनी तलवार जो थी ना वो तेज कर दी, मतलब हम दोनों का क्या हो रहा था, कंपटीशन चल रहा था। लेकिन अब क्या है, अब बनी हाशिम का मतलब लाइक एक फर्द जो है वो खड़ा होकर कहने लग गया है कि मैं नबी हूँ, ठीक है। और फिर इससे क्या होगा कि हमें तो क्या होगा, हमें सारे हमारा जो सारे कबीले हैं उसको क्या होगा, बनी हाशिम के अंडर आना पड़ेगा। तो उसके बाद मतलब इसका मतलब है कि हमारे पास तो कोई इख्तियार नहीं रहेगा। तो बात सारी यही है कि मैं इसी बात से कि मेरे मेरे पास कोई इख्तियार नहीं रहेगा, मैं कभी भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मरते दम तक नहीं मानूंगा। तो बात सारी क्या थी कि वो जस्ट अपनी पॉलिटिकल जो पावर थी, ठीक है, जो अपनी एक हैसियत थी ना मदीना में कायम थी, ठीक है। तो उस चीज को कायम रखने के लिए वो कभी भी अपनी ये जो ईगो, जो उसका बिहेवियर था उससे कभी भी बाज नहीं आया। वो ये चीज़ ना ये बहुत इंपॉर्टेंट थी, मतलब लाइक यहाँ पे बयान करना कि काज क्या थी, ठीक है, ठीक है। मतलब वजह बुत नहीं, क्या थी वजह, उनका सेरोटोनर्जिक बिहेवियर था। वजह उनका ये था कि हम लोग क्यों नीचे हो जाएं, हम क्यों मान ले कि एक बनी हाशिम से एक नबी एक फर्द आके खड़ा होके और नबी का दावा करने लगे और हम इनके नीचे क्यों लग जाए। ये जो डोमिनेंस हायरार्की हमने पढ़ी थी ना, कि उसमें एक अल्फा होता है, अल्फा को सारे कॉपी करते होते हैं, ठीक है। जो अल्फा है वो कभी भी बीटा नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसी तरह तो ये जो अबू जहल वाले लोग थे, ठीक है, ये क्या इन्होंने को अल्फा डिक्लेयर किया हुआ था, तो ये कैसे पॉसिबल था कि अब आप अब ये नीचे हो रहे थे, अपने स्टेटस को नीचे कर लेते। So now if you have any question please. किसी का भी कोई क्वेश्चन नहीं है? ओके ठीक है, तो फिर इसको एंड करते हैं, ठीक है। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन हुआ हुआ तो वो, अगर आपके पास किसी भी एडमिन का नंबर है तो काइंडली आप उनसे उनको मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है, वो मेरे तक पहुंचा देंगी। बाकी जजाकल्लाह खैरन कसीरा फॉर कमिंग। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।